सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं बिल्स रिसीवेबल बुक के बारे में और बिल्स पेएबल बुक के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, बिल्स रिसीवेबल बुक ऐसी बुक होती हैं जिनको सेलर के द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें हमेशा कैसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, इसमें हमेशा क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, इसमें कैश से कुछ लेन देन नहीं होता है। जितने भी उधार व्यवहार होते हैं, क्रेडिट से संबंधित लेन देन होते हैं, वो इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, क्रेडिट से संबंधित व्यवहारों को हम इसमें बात करते हैं और इसमें बिल्स रिसीवेबल बुक सेलर के द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि हमने बात किया, क्यों? क्योंकि जब हम किसी को माल बेचेंगे, मान लीजिए कि मैं हूँ और मैंने किसी व्यक्ति को माल बेचा, तो जब हम उस व्यक्ति को माल बेचेंगे तो वो कौन हो जाएगा? वो माल को लेने वाला हो जाएगा। हम यहाँ पर माल बेच रहे हैं, तो हम जब माल बेचेंगे तो हमें कुछ प्रूफ के तौर पर तो चाहिए होगा ना। जब हम उसे कुछ थोड़ा टाइम देंगे तो हमें कुछ प्रूफ के तौर पर चाहिए होगा कि क्या नाम है हम, तो हमें कुछ प्रूफ चाहिए होगा कि अगर 2-3 महीने बाद वो पैसे देने से मुकर जाए और वो बोल दे क्या नाम है कि मैंने तुमसे कुछ माल खरीदा ही नहीं था, तुम झूठ बोल रहे हो, तो मेरे पास कुछ रिटर्न में प्रूफ रहेगा, उसका साइन रहेगा मेरे पास बिल्स रिसीवेबल बुक के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने उसे उधार माल बेचा है तो हम बिल्स रिसीवेबल बुक तैयार करेंगे और अगर हमने उधार माल खरीदा है तो हम बिल्स पेएबल बुक तैयार करेंगे। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल बुक में हम जब माल बेचेंगे तो हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने माल बेचा है तो हमने बिल्स रिसीवेबल बुक पहले हम तैयार करेंगे और फिर उसके बाद हमने जिस व्यक्ति को माल बेचा है हम उसे बिल्स रिसीवेबल बुक क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, और वो क्या करेगा, जो सामने वाली पार्टी होगी वो उस बिल्स रिसीवेबल बुक को एक्सेप्ट करेगी, तो वो एक्सेप्टर बन जाएगी। वो उसे एक्सेप्ट कर रही है, वो उस पर अपना साइन कर रही है कि हाँ मैं इतने दिनों के बाद तुम्हें वो पैसा दे दूँगा। उतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और मैक्सिमम जो हमारा डेट होता है, जितने दिनों में हमें पैसा वापस लेना ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो होता है 3 महीने का, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें हम 3 दिन, और अगर वो 3 महीने पैसा नहीं दे पाता है तो हम उसे और 3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 महीना 3 दिन होता है पैसा वापस देने का या पैसा वापस देने का। ठीक है, तो इतने दिनों में हम पैसा वापस ले सकते हैं या पैसा हमें वापस देना पड़ता है अगर हमने किसी से लिया हो तो, कुछ माल खरीदा हो तो। ठीक है, और दोस्तों, हमारा जो बिल्स रिसीवेबल बुक होता है वो हमारा एसेट होता है। क्यों? क्योंकि हम किसी को जब माल बेच रहे हैं, उधारी पर माल बेच रहे हैं, तो सामने वाले पार्टी कौन हो गया? देनदार हो गया, तो वो हमें पैसे को वापस देगा। जब देनदार हुआ तो हम अपने बिल्स रिसीवेबल बुक में जिसको हमने माल बेचा है उधारी पर, उसी के नाम से एंट्री करेंगे। तो इसका मतलब कि वो देनदार हो गया, और जो देनदार होता है वो क्या होता है? वो हमारी संपत्ति होती है। देनदार हमारी एक संपत्ति होती है। और बिल्स पेएबल बुक, जब हम किसी से उधार माल क्रय करते हैं, ये हमारी लायबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो हमारे लेनदार बढ़ते हैं, तो इस कारण से हमारी लायबिलिटी होती है। तो दोस्तों, अपने क्वेश्चन के तो चलने से पहले चलिए एक बार इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा बिल्स रिसीवेबल का फॉर्मेट, जिसमें हमें नंबर ऑफ बिल दिया है, जिसमें हमारे पास जितने भी बिल आएंगे हम उन सभी को लिखेंगे इसमें, उस बिल के नंबर को लिखेंगे सीरियल वाइज 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस डेट पे हमने वो बिल रिसीव किया है वो वाला डेट लिखेंगे इधर। फ्रॉम होम रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल में जो हमसे बिल रिसीव कर रहा है हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, जिसको हमने माल बेचा है, जिसको हमने क्रेडिट पर सेल किया है और फिर हमने बिल्स रिसीवेबल बुक बनाया है और वो बिल्स रिसीवेबल बुक बना करके हमने उस व्यक्ति को दिया है। ठीक है, तो जो उस बिल्स रिसीवेबल बुक को लेकर के अपना साइन कर रहा है, मतलब कि जो एक्सेप्टर है, उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और नेम ऑफ एक्सेप्टर में हम उसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं। तो नेम ऑफ एक्सेप्टर और फ्रॉम होम रिसीव्ड, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं। पीरियड, कितने महीने के हमने उसे टाइम दिया है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ड्यू डेट क्या है, ड्यू करने का क्या डेट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। लेजर फॉलियो, अमाउंट, डिस्पोजल और रिमार्क। ठीक है, और दोस्तों, ये हमारा बिल्स पेएबल का फॉर्मेट है, जहाँ पर हमें दिया है नंबर ऑफ बिल दिया है, डेट ऑफ एक्सेप्ट, मतलब कि हमने किस डेट पर बिल को एक्सेप्ट किया है वो लिख देंगे। टू होम रिसीव, किससे रिसीव किया है, किसे हमें पैसा पे करना है। नेम ऑफ ड्रॉर, किसने हमें बिल लिख के दिया है। नेम ऑफ ड्रॉर वो होता है जो बिल को लिखता है। ठीक है, और पेई, किसे पे करना है। टर्म, वही टाइम। ड्यू करने का क्या डेट है। लेजर फॉलियो, अमाउंट, डिस्पोजल और रिमार्क। ठीक है,
तो आइए दोस्तों अब अपने सवाल को हल करते हैं और देखते हैं वो कैसे उस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। ये हमने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कहा गया है, डेट दिया है 2020 जुलाई 5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट सीरियल नंबर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ बिल सबसे पहले ये हमारा बिल है। डेट ऑफ रिसिप्ट हमें 2020 जुलाई 5 दिया है। फ्रॉम होम रिसीव, कौन रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम अजीत सिंह फॉर 3000 पेबल आफ्टर 3 मंथ, मतलब कि हमने बिल रिसीव किया है तो ये बिल रिसीवेबल में आ जाएगा, ठीक है। अब कौन रिसीव कर रहा है हमसे बिल, हमसे बिल कौन रिसीव कर रहा है, अजीत सिंह। अजीत सिंह ने बिल को रिसीव किया है, रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम अजीत सिंह। तो बिल को रिसीव करने वाला अजीत सिंह है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अजीत सिंह लिख देंगे, अजीत सिंह लिख देंगे हम यहाँ पर। नेम ऑफ एक्सेप्टर और फ्रॉम होम रिसीव्ड ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेल्फ लिख देते हैं हम यहाँ पर, मतलब कि अजीत सिंह ने ही रिसीव किया है। पीरियड कितना हमें टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है 3 मंथ का, हमें 3 मंथ का टाइम मिला हुआ है, 3 मंथ का हमें टाइम मिला हुआ है। तो 3 मंथ हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 मंथ। और ड्यू करने का क्या डेट है, तो हमें 3 मंथ का टाइम दिया हुआ है और हमने पीछे बात किया ही था कि 3 महीने तक का एक हमें एवरेज डेट होता है, उन्हीं 3 महीनों के अंदर अंदर हमें बिल को पे करना होता है किसी भी हालत में, ठीक है। और अगर हम 3 महीने नहीं पे कर पाते हैं तो हमें 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन उन 3 महीने 3 दिन में हमें बिल किसी हालत में पे करना पड़ता है, या हम किसी से 3 महीने 3 दिन में बिल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 महीना 3 दिन हो जाएगा। तो जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अक्टूबर हो जाएगा। 2020 ड्यू डेट है 2020 अक्टूबर। 5 में और 3 डेज बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने बात किया है तो 3 महीना 3 दिन हमें मिलता है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अमाउंट कितना है, 3000 अमाउंट है। यहाँ पर हमें डिस्पोजल रिमार्क में कुछ नहीं लिखना है। भाई अपना अगला देखते हैं। अगले में हमें कहा गया है एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाई अमित फॉर 4000 पेबल आफ्टर 2 मंथ। हमने क्या किया है, हमने बिल को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर एक्सेप्टर कौन है, यहाँ पर एक्सेप्टर हम हैं, और माल को बेचने वाला कौन है, अमित है। हमने यहाँ पर माल खरीदा है, ठीक है। हमने यहाँ पर बिल को एक्सेप्ट किया है, तो अगर हमने बिल को एक्सेप्ट किया है इसका मतलब कि अब यहाँ पर हमने माल को ख़रीदा है, तो हमारे द्वारा कौन सा बुक बनाया जाएगा, हम लोग बिल्स पेबल बुक बनाएंगे, और जिसने हमें माल बेचा है वो बिल्स रिसीवेबल बुक बनाएगा। तो हमें तो बिल्स पेबल ही बनाना है, ठीक है। तो हम लोग अपने तरफ से बिल्स पेबल बुक बनाएंगे, तो इसकी एंट्री होगी बिल्स पेबल में। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें बिल्स पेबल का दिया हुआ है, हमने बिल को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। नंबर ऑफ बिल हम यहाँ पर लिख देंगे 1। डेट ऑफ एक्सेप्ट करने का डेट हमें 8 तारीख दिया है 2020 जुलाई 8 हमें दिया है एक्सेप्ट करने का डेट। टू होम रिसीव्ड, जिससे हम रिसीव कर रहे हैं, जो हमें क्या चाहिए बोलो, मैं देता हूँ। टू होम रिसीव्ड, जिससे हम रिसीव करेंगे, जो बिल देने वाला है। यहाँ पर कौन है बिल को देने वाला, यहाँ पर अमित नाम दिया है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पर अमित नाम लिख देंगे, अमित। और नेम ऑफ ड्रॉर, मतलब कि जिसने बिल लिख के दिया है, जिससे हम बिल रिसीव करते हैं और जो हमें बिल लिख कर देता है वो दोनों सेम ही होता है, तो हम यहाँ पर भी सेल्फ लिख देंगे। अब पे कौन है, पे करने वाले तो कौन है, पे में भी अमित का ही नाम आया, क्योंकि हमें अमित को पे करना है, अमित को पे करना है। और टर्म कितना हमें मिला है, हमें टाइम मिला है इसमें 2 मंथ्स का, तो 2 मंथ लिख देंगे। ड्यू डेट कितना हो जाएगा, हमारा ड्यू डेट हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर प्लस 3, अगस्त और सितंबर, हमारा हो जाएगा सितंबर 11 ड्यू डेट, ठीक है। प्लस 3 डेज, क्योंकि हमें 8 तारीख दिया, और प्लस 3 डेज। जैसे फॉलो अमाउंट हमें कितना दिया है, अमाउंट हमें दिया है इसमें
₹4000 का हमें इसमें अमाउंट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर ₹4000 लिख देंगे। 4000 हम इसमें अमाउंट लिख देंगे। तो हमारी ये वाली भी एंट्री हो गई। अब हम अगली देखते हैं, अर्ली गिव एक्सेप्टेंस। यहाँ पर हमें दिया है अर्ली गिव एक्सेप्टेंस ऑन अ बिल ऑफ 2000 फॉर 1 मंथ। अर्ली ने हमें अर्ली गिव एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो हमने अर्ली ने एक्सेप्ट किया है बिल 2000 का, जिसमें टाइम पीरियड हमें 1 मंथ का दिया है। यहाँ पर अर्ली ने अगर एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल बुक हमारे द्वारा तैयार किया जाएगा और बिल्स पेएबल बुक अर्ली के द्वारा तैयार किया जाएगा। तो हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक बनाएंगे, तो हम इसकी एंट्री बिल्स रिसीवेबल में करेंगे अर्ली के नाम से। अर्ली ने एक्सेप्ट कर लिया है इसको, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या डेट हमें, यहाँ पर हमें दूसरा है, ये हमारी डेट हमें 13 दिया है, 13 जुलाई। और क्या नाम है इसका, अली। अली नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। सेल्फी है ये, यही एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि बिल को पीरियड हमें कितना दिया है, 1 मंथ का हमें यहाँ पर टाइम दिया गया है, हमें 1 मंथ का टाइम दिया है। और अगर हम इसमें ऐड कर दें जुलाई, अगस्त, यहाँ पर जुलाई 3 हो जाएगा ड्यू डेट, ठीक है। और अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है, अमाउंट हमें इसमें 2000 रुपीज़ का दिया हुआ है। हम यहाँ पर 2000 रुपीज़ एंट्री कर देंगे। डिस्पोजल रिमार्क में कुछ नहीं लिखना है हमें। दोस्तों अब हमें कहा गया कि एक्सेप्टेड अ बिल। अब यहाँ पर बिल कौन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर बिल को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमने बिल को एक्सेप्ट किया है, तो हम होगा एक्सेप्टर। किससे एक्सेप्ट किया है, अतुल एंड कंपनी से, ठीक है। 4 मंथ बिल ऑफ 4 मंथ फॉर 3500 ड्रॉन, ठीक है। तो 4 ने यहाँ पर 3 मंथ है, 3 मंथ्स फॉर 3500 ड्रॉन बाई अतुल एंड कंपनी। यहाँ पर हमने अतुल एंड कंपनी से बिल को एक्सेप्ट किया है और अमाउंट हमें 3500 दिया हुआ है और टाइम पीरियड हमें 3 मंथ्स का दिया है। तो यहाँ पर हमने अगर एक्सेप्ट किया है तो हमारे द्वारा क्या बनाया जाएगा, बिल्स पेएबल बुक बनाया जाएगा। और सामने वाली जो पार्टी है अतुल एंड कंपनी की तरफ से बिल्स रिसीवेबल बुक तैयार किया जाएगा, लेकिन हम तो बिल्स पेएबल बुक बनाएंगे। तो ये इसकी एंट्री हम बिल्स पेएबल बुक में करते हैं। यहाँ पर डेट हमें 20 दी हुई है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर तो लिख देंगे। डेट हमने कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। किससे हमने लिया है, हमने अतुल एंड कंपनी से बिल को एक्सेप्ट किया है। अतुल एंड कंपनी, यहाँ पर अतुल एंड कंपनी ही होगा। नेम ऑफ ड्रॉर सेल्फ पे भी हम अतुल एंड कंपनी को कर रहे हैं। टाइम कितना हमें दे दिया है, टाइम हमें 3 मंथ्स का दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम 3 मंथ लिख देंगे। और यहाँ पर हमें जुलाई का नाम दिया है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर नहीं, अक्टूबर 23 यहाँ पर ड्यू डेट हो जाएगा। और अमाउंट कितना है, यहाँ पर अमाउंट हमें 3500 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3500 अमाउंट लिख देंगे। अक्टूबर 23 हम ये लिख देंगे, ठीक है। ड्यू डेट है हमारा। और दोस्तों अपनी अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में हमें क्या कहा गया है, अगले एंट्री में हमें कहा गया है रिसीव्ड एक्सेप्टेंस एट 3 मंथ फ्रॉम अनिल। हमने यहाँ पर क्या हुआ, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस एट 3 मंथ फ्रॉम अनिल। अनिल ने क्या किया है, अनिल ने बिल को एक्सेप्ट किया है, मतलब कि अनिल एक्सेप्टर हो गया। और यहाँ पर हमारे द्वारा बिल्स रिसीवेबल बुक बनाया जाएगा, तो ये हम बनाते हैं। रिसीव्ड एक्सेप्टेंस यहाँ पर हम लिख देंगे, 3rd है। डेट हमें 25 दिया हुआ है। कौन है ये, अनिल नाम दिया है हमें यहाँ पर, अनिल होगा जो हमसे बिल रिसीव कर रहा है। नेम ऑफ एक्सेप्टर, कौन है एक्सेप्ट करने वाला, अनिल ही है। टाइम हमें कितना दिया है यहाँ पर भी टाइम हमें 3 मंथ्स का दिया है, 3 मंथ। तो अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 25 + 3 अक्टूबर 28 हमारा ड्यू डेट हो जाएगा। और यहाँ पर 2800 हमारा अमाउंट हो जाएगा। और डिस्पोजल रिमार्क में कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सारा एंट्री हो गया है। अब आइए हम इसका टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कितना आते हैं। तो 5000
7,800। यहाँ पर हमारा कितना आ गया 7,800 हमारे बिल्स रिसीवेबल का आ गया। और अगर हम अपने बिल्स पेबल का देखें तो बिल्स पेबल में हमारा 4,000 प्लस 3,500 कितना आ जाएगा 7,500। यहाँ पर हमारा 7,500 आ जाएगा। बिल्स पेबल का टोटल हमारा 7,500 आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जर्नल प्रॉपर के बारे में। तो तब तक लिए बाय बाय। और अगर आप सभी ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें।